गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आशीष रावल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स के बारे में। किसके बारे में? बोर्ड एग्जाम्स के बारे में। आज है 28 सितंबर 2025। तो कुछ लोगों के तो हाफ ईयरलीज खत्म हो चुकी है, कुछ के स्टार्ट हो रही है और कुछ लोगों के स्टार्ट होने वाली है। कुछ बच्चे तो काफी सीरियस है पढ़ने के बारे में। सर ये नहीं आ रहा, पीवाईक्यूज लगा रहे हैं, शीट सॉल्व कर रहे हैं, और कुछ लोग चिल होके बैठे हैं, कोई होता रहेगा बिंदास, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। बट ये एग्जाम बहुत ही सीरियस है आपके लाइफ के बारे में। उसके बाद न जाने कब मौका मिले आपको खुद को प्रूफ करने का। बहुत से लोग बोलते हैं डिग्री और द मार्कशीट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। वही बोलते हैं जिनके पास मार्क्स की कमी होती है, राइट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम कैसे फियर है और उस फियर को कैसे मिटाएंगे, कैसे खत्म करेंगे। ये जो वीडियो है स्पेसिफिकली क्लास 10th के लिए, बट कुछ जनरल चीजें होगी जो क्लास 10th के लिए भी होगी और कुछ क्लास 12th के लिए भी होगी। जनरल चीजें दोनों के लिए सेम सेम है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज जो होती है 12th के बाद जो होती है वो 10th जो बाद आने वाला है, 10th क्लास का लड़का 11th में जाएगा, 12th में जाएगा, उसके लिए भी वही अपॉर्चुनिटीज होगी। और 12th से अभी जो पास आउट हो रहे हैं उनके लिए भी सही अपॉर्चुनिटी वही होने वाली है, राइट। हम पहले डिस्कस करने करने वाले हैं कि जो बोर्ड एग्जाम है वो एक्चुअल में फियर है कैसे, ठीक है। और सेकंड चीज डिस्कस करेंगे कैसे फियर को हम मिटाने वाले हैं, राइट। पहले बात करते हैं क्लास 10th बोर्ड की। कुछ लोग बोलते हैं सर, कुछ लोग पड़ोस आजू बाजू के लोग भी बोलते हैं कि 10th जो है वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखती, राइट। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास 10th ही रखती है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि क्लास 10th ही मार्क 10 क्लास की जो पढ़ा है आपने, जो रिजल्ट है वही डिसाइड करता है आपका इंटरेस्ट। वही बताएगा आपको इंटरेस्ट क्या है और इसी अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट लोगे, और जाके जहां पर आप सब्जेक्ट लोगे 12th के बाद वही आप क्या करोगे, डिग्री करोगे, उसी स्ट्रीम में आप डिग्री करते जाओगे, वही आपका क्या होगा, फ्यूचर बनेगा। जैसे आपने आज बैठ के अगर 10th पास करी और आज बैठ के अगर आपने कॉमर्स सेलेक्ट करी है तो आप कॉमर्स में ही लाइफ फ्यूचर को सिक्योर करोगी, मैथ्स में नहीं करने वाले, साइंस मैथ्स में नहीं करने वाले। अगर आज आपने साइंस मैथ ली है तो 12th में जाके आपको तो साइंस मैथ का एग्जाम देना और कॉलेज में जाके आपको वही कॉलेज सेलेक्ट करनी, इंजीनियरिंग, बीएससी वगैरह वगैरह, राइट। तो आज डिसाइड करेगा, क्लास 10th ही डिसाइड करती है कि आपका फ्यूचर क्या बनेगा। उसके बाद तो सिर्फ एक ही रास्ता मिल जाएगा कि वो इस रास्ते को सेलेक्ट करके सीधा वहीं आपको मेहनत करनी है, वहीं जाना है, राइट। पहले हम डिस्कस करेंगे बोर्ड एग्जाम फियर क्यों है, क्या हो चुका है, अभी तक आपके साथ क्या हुआ है। कुछ बच्चे जितने चिल बैठे, ऐसा चिल होने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कैसे बोर्ड एग्जाम का फियर मिटाए, कैसे प्रिपरेशन, कैसे स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी कैसे बनाए, राइट। चलिए, बोर्ड एग्जाम वॉज अ फियर टॉपिक है, बट उससे पहले एक डिस्कस करते हैं कि बोर्ड एग्जाम फियर क्यों है, ठीक है। चलिए, आज डेट क्या है? डेट है 28 सितंबर। मे भी आप किसी और डेट को देख रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एडिशन सब्ट्रैक्शन सबको आते हैं, कैलकुलेशन आगे पीछे कर ही लेना। चलिए देखते हैं। डेज पास्ट, कितने महीने जा चुके हैं आपने। मे भी लगभग लगभग सबकी बोर्ड क्लास होती है वो मार्च से स्टार्ट हो जाती है। मार्च के कितने दिन थे? 31 डेज। कितने थे? 31 डेज। अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 27। लगभग डेज जा चुके हैं हमारे 211 डेज। अपनी जिंदगी को सिक्योर करने के लिए सबसे जो बेस्ट दिन थे वो 211 डेज जा चुके हैं। 200 डेज का मतलब होता है 211 डेज का मतलब होता है 5064 आवर्स हम बिता चुके हैं। 5064 आवर्स का मतलब होता है 3,03,840 मिनट्स जो है हम खत्म कर चुके हैं। और उसका मतलब होता है 1,82,30,400 सेकेंड्स। क्या पता हमने इन्वेस्ट करी है या वेस्ट करी है। 1,82,30,400 हमने, क्या पता इस टाइम में आपने इन्वेस्ट करी है या वेस्ट करी है। यही डिसाइड करेगा कि आप कहाँ तक जाओगे। लोग सभी सपने देखते हैं और साकार वही करता है जो मेहनत करता है। स्मार्ट वर्क आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है बेटा। हार्ड वर्क की जगह दुनिया का कोई भी चीज़ नहीं ले सकता, राइट। चलिए,
अगर ये देखा जाए, एक और चीज, ये तो दिन जा चुके हैं, ये तो जा चुका है, बट इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? क्या क्या डिफरेंस क्या आ रहा है इससे? हो क्या रहा है इससे? चलिए देखते हैं इससे क्या होगा। ये तो जा ही चुका है, आपके हाथ से जा चुका है ये टाइम। अब आपने इसको कैसे यूटिलाइज करा है, राम जाने। अब देखिए इसको ठीक कैसे कर सकते हैं और इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, राइट? मुझे बताइए, क्या आपने कभी सोचा है एक साल में कितने बच्चे बोर्ड एग्जाम देते हैं? स्पेसिफिकली क्लास 10th का एग्जाम कितने बच्चे देते हैं? क्लास 10th का एग्जाम देते हैं, अगर मैं बात करूं 2025 में, क्लास 10th में 2.37 मिलियन बच्चों ने एग्जाम दिया। 2024 में 2.23 मिलियन ने एग्जाम दिया, और 2023 2.02 मिलियन ने। आपको लगता है कि आप रेस में अकेले हो, बट नहीं, इसके अलावा आपके अलावा ये लोग भी है। अब आपको पता है इससे ज्यादा आप शॉकिंग चीज क्या लगी है, इतने बच्चों ने सिर्फ क्लास 10th का एग्जाम दिया है, सीबीएसई से। सिर्फ इन्हीं के बच्चों के बीच में ही कंपटीशन नहीं है, स्टेट बोर्ड, आईसीएससी बोर्ड और अदर्स बोर्ड भी है। और थोड़ा डिस्कस करते हैं। बच्चों पता है इन सब नंबर में अगर थोड़ा और डिस्कस करूं, ठीक है, ये तो और डिस्कस करूं, तो अगर मैं स्कोर की बात करूं, पता है आपको 90% से अबव लाने वाले बच्चे कितने हैं? 90% से अबव लाने वाले बच्चे हैं 1,99,944 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 90% से अबव लाए हैं क्लास 10th में। 1,99,940 स्टूडेंट्स ने लाए, राइट? और 95 की अबव की बात करूं, 95% की बात करूं, वो है 45,560 स्टूडेंट्स ने लाए। अब बैठ के खुद को कंपेयर करना इनके साथ। बच्चे कितने बैठे हैं? 2.37 मिलियन, 23,70,000। टॉपर कितने हैं? 90 प्लस, अप्रोक्सीमेटली 2 लाख, राइट? अब ये क्यों बता रहा हूं, क्या रीजन है ये बताने का, ठीक है? और ओवरऑल परसेंटेज की बात करी जाए, ओवरऑल जो पासिंग परसेंट है वो 93.66, कुछ ईयर में 99 रहा, कुछ ईयर में 96, कुछ ईयर में 94, राइट? अब इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इतने तो टॉपर है, इतने 95% वाले बच्चे हैं, ओवरऑल है 2 लाख, ये 2.37 मिलियन बच्चों ने एग्जाम दिया, उससे फर्क क्या पड़ेगा? क्या इंपैक्ट पड़ रहा है हम पर? हमारे अलावा इतने सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। अब बताता हूं कि फर्क क्या पड़ता है, राइट? एग्जाम, बोर्ड एग्जाम क्यों फियर है, अब बताता हूं। अब सुनना, बात करेंगे फैक्ट्स और फिगर के बारे में। आंख बंद करके मोटिवेशन नहीं लेना किसी से भी कि आप कुछ कर लोगे, आप 100% कर ही लोगे, ऐसा कभी नहीं होता। लाइफ में कोई बोल देता है कि हो जाएगा, नहीं होता, करना पड़ता है, स्ट्रेटेजी से, टाइम से, स्मार्टनेस से, राइट? अभी देखो जरा ब्रेकडाउन ऑफ कंपटीशन एग्जाम की सीट्स की बात करें। फर्स्ट है गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स कितनी है। सिर्फ क्लास 10th की बात कर रहा हूं, क्लास 10th में 90% बच्चे कितने थे? 90% से अबव लाने वाले बच्चे थे 1,99,944 स्टूडेंट्स। अब इसकी काउंटिंग करना, सिर्फ 90% वाले बच्चों की, सिर्फ उनकी ही काउंटिंग करना, बाकी किसी को गिनना भी नहीं है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मतलब आप नीट क्लियर करते हो, नीट के बाद सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूं मैं, प्राइवेट की नहीं। अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो उतनी है, इतनी सीट्स है टोटल मिला के। प्राइवेट में भी है, पर मैं स्पेसिफिकली गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। और इसको अप्रोक्सी ले लो तो हो रहा है इतनी, एक वेबसाइट ने बताया कि ये 55,800 अप्रोक्स फिगर है सीट्स का। अगर मैं सिर्फ JEE की बात करूँ, नहीं पहले इससे एम्स की बात, मेडिकल की बात करी तो मेडिकल की बात पूरी कर लेते हैं। एम्स की सीट है 2044 सीट्स। JEE की बात करूँ तो IIT की कॉलेजेस हैं टोटल 23, जिसमें सीट है 17,760। NIT की टोटल सीट्स है 31 कॉलेज और सीट्स है 24,290, 29। ट्रिपल IITs की कॉलेज है 26
और सीट्स है 8560। और जो GFTs है उनकी टोटल है 40 और सीट्स है 9420। टोटल सीट बन रही है इंजीनियरिंग वालों के लिए 49,947 सीट्स बन रही है। कितनी बन रही है? 59,000, सॉरी, 59,947 सीट्स बन रही है। अब इन मेडिकल और उनको ऐड कर लो, टोटल सीट्स कितनी मिल रही है। इन टोटल को आपको ऐड कर लोगे तो आपको मिलेगा, एक फिगर मिलेगा 1,17,600 एंड सिर्फ 90% वाले बच्चे भी एग्जाम दे 1,99,900, तब भी लगभग 82,000 बच्चे को सीट्स नहीं मिल रही। अब वो बच्चे कॉमर्स में भी तो जाएंगे, कैसा सिर्फ साइंस मैथ्स और यही लेंगे, बायो ही लेंगे, कॉमर्स में नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। ऑब्जेक्शन करोगे? आप बोलोगे सर ये तो कॉमर्स में भी तो जाएंगे, आर्ट्स में भी तो जाएंगे। चलो कॉमर्स की बात की जाए, पर ईयर के हिसाब से 2024 में 2024 में जितने सीएस बने, जिन्होंने सीए क्लियर करके सीए बने पूरा एग्जाम देकर, वो सीए बने हैं 31,946। वैसे ये 2 टाइम पे एग्जाम होता है क्लियर करने का। 11,000 फर्स्ट टाइम में हुए थे, एक ही ईयर की बात कर रहा हूँ, और टोटल जो बना 2024 में वो है 31,900। फिर भी बच रहे हैं इसमें से, फिर भी बच रहे हैं। इनको ऐड करो, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो 1, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, फिर भी इसमें से 90% वाले बच्चे बचेंगे। तो अभी तो 90% वाले बच्चे तो सिर्फ 2 लाख ही है, इसके अलावा 20 से 21 लाख बच्चे वो भी है जो 90% स्कोर नहीं कर पाए। उनका क्या होगा? लाइफ में क्या करेंगे? सपने तो सब बड़े बड़े देखते हैं, कुछ सोते और कुछ जागते। पूरा कैसे होगा? राइट? पूरा कैसे होगा? अब डिस्कस करते हैं कि इस प्रॉब्लम से कैसे निकला जाए। हमारे पास अभी भी क्या बचा है वो देखते हैं। अभी भी हम क्या कर सकते हैं। क्रिकेट में कहते हैं कि जब तक लास्ट बॉल ना पड़े या लास्ट बॉल नहीं की जाए तब तक मैच खत्म नहीं होता। धोनी हमेशा लास्ट में छक्के मार के जीता था। तो हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, अभी भी टाइम बचा है। जितना टाइम बचा है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि हम क्या क्या कितना कितना कैसे कर सकते हैं। राइट, चलिए देखते हैं। अगर मैं लेफ्ट डेज की बात करूं, कितने दिन बचे हैं सितंबर के? लगभग 2 डेज। अक्टूबर के, अब आप जिस डेट पे देख रहे हो उस हिसाब से माइनस कर लेना, 31 डेज। दिसंबर के 31 डेज, जैन के 31 डेज, एंड फेब के लगभग 15 to 16 डेज। अब फर्स्ट एग्जाम शायद मैथ्स की है 17 को, तो उसके हिसाब से इतने बच्चे। मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि इनको गिनो, 10 दिन ही गिनो, बाकी सब तो रिवीजन और टाइम पास में चला जाएगा। ठीक है, और 10 दिन नहीं गिनो, पहले 16 के हिसाब से देख लो, या तो 10 दिन ही गिन लो, 10 दिन ही गिन लो। तो कितने दिन बचे? 135 पड़े, 135 पड़े। अब सिर्फ 135 डेज बचे हैं, 135 डेज बचे हैं। अब 135 डेज की भी बात करूं, 135 डेज की भी बात करूं, तो अगर मैं 135 डेज की भी बात करूं तो देखो अभी भी टाइम पड़ा है हमारे पास, अभी भी टाइम पड़ा है हमारे पास। तो अभी भी हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। चलिए, अभी भी हम कुछ कर सकते हैं। अगर अभी भी देखी जाए अभी भी अगर देखा जाए टोटल डेज 352 होते हैं। पूरे साल की बात नहीं कर रहा हूँ 365 की, सिर्फ डेज की बात कर रहा हूँ जिसमें आप पढ़ सकते थे। 352 डेज में से 135 बचे हैं। इंटू 100 अगर परसेंटेज निकालना चाहे, लगभग 38.35%। इतनी विनिंग रेशियो अभी भी पड़ी है। अभी भी आप टाइम पड़ा है, इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके आप अभी भी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं। आप खुद को सक्सेसफुल बना सकते हैं, फैमिली के लिए और खुद के लिए। राइट, कोई सपोर्ट नहीं करने वाला, कोई हेल्प नहीं करने वाला। लूजर आदमी के फेवर में कोई नहीं होता। जो भी फेमस फिल्म स्टार आ जाता है उसको ऑटोग्राफ मिल के 100 लोग चले जाते हैं, बट कोई गरीब खड़ा हो कोई सपोर्ट नहीं करेगा। राइट,
तो खुद को ही टॉपर बनाना है, खुद को ही जीताना है, और एक्सक्यूजेस देना छोड़ दीजिए। अब ये तो ये हुआ। अब बात करते हैं कि क्लास 10th के लिए अब जितने भी दिन बचे हैं 135 डेज, अब उसको कैसे यूटिलाइज आप कर सकते हैं। 135 डेज को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। देखो लगभग लगभग 135 डेज है आपके पास, और मेजरली सब्जेक्ट जो पढ़ने वाले हैं वो आप पढ़ने वाले हो मैथ्स, साइंस एंड एसएसटी। मैथ्स, साइंस एंड एसएसटी, राइट। मैथ्स, साइंस एंड एसएसटी हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, अगर हम प्रेफरेंस में दें, तो लगभग लगभग डेज कितने पढ़ रहे हैं, राइट। इसको मान लेते हैं 52 डेज, इसको मान लो 51 डेज, और इसके लगभग लगभग पढ़ेंगे 31 डेज के लगभग, लगभग 31 डेज के लगभग, राइट। ये अप्रॉक्स फिगर है, आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। मान लो इसको 52 मान लो, राइट। 52 राइट, इतने दिन लगभग लगभग रहते हैं हमारे, राइट। चलिए 52 डेज, 52 एंड 31 डेज। अगर मैं और डिस्कस करूं, राइट, अगर मैं और डिस्कस करूं, इस 52 डेज में से आप एक काम कर सकते हो, पहले एनसीईआरटी एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स, एनसीईआरटी 2 to 3 टाइम्स आप कर लो। कितने डेज में? लगभग लगभग आप यूज करो 22 डेज, या फिर मान लो 25 डेज। 25 डेज में 2 to 3 टाइम्स आपको करनी ही करनी है, नहीं करनी तो फंस जाओगे आप, राइट। अगर अच्छा स्कोर 90 प्लस स्कोर करना है, अगर आपको 90 प्लस स्कोर करना है तो आपको ये करना ही करना है। आपको 2 से 3 बार आपको 50 to 25 डेज में करना ही करना है। अब इसके अलावा अब बचते हैं PYQ एंड सैंपल क्वेश्चन पेपर। अब ये जो है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसके लिए बता रहा हूँ, साइंस के लिए भी सेम है और उसके लिए भी प्रोपोर्शनली सेम है। PYQ की बात करूँ तो अब कितने दिन बच गए हैं? लगभग लगभग 27 डेज। उसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। क्या प्रैक्टिस करनी है? PYQ प्लस सैंपल क्वेश्चन पेपर, सेम साइंस के लिए। और प्रोपोर्शनलिटी, अगर प्रोपोर्शनली बात की जाए रेशियो के हिसाब से, एसएसटी में भी सेम आपको उस रेशियो में आपको मेहनत करनी ही करनी है। अब स्टार्ट कैसे करोगे? एनसीईआरटी तो आप क्लियर कर ही लोगे, आपके पास नोट्स होंगे, नहीं है तो देखते हैं, मैं भी करता हूँ कुछ। फिर इसके बाद सेकेंड चीज देखते हैं। अब जब आप पढ़ना बैठो PYQs, सैंपल क्वेश्चन पेपर, सब कुछ, तो आपको पहले मार्किंग स्कीम पता होनी चाहिए। कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, आप कैसे उसको यूटिलाइज करोगे, राइट। कैसे आप यूटिलाइज करोगे। चलिए, सिर्फ मैथ्स की बात करूं, क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स, 6 मार्क्स का है। रियल नंबर 6 मार्क्स का है। अब ये जो मैं बताने वाला हूँ मार्किंग स्कीम, इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो हर साल आते हैं, 100% आते ही आते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमको प्रिपरेशन करनी है, राइट। और मैं बताऊंगा, अभी PYQs की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, हर चैप्टर से 20 to 30 PYQ, टॉप PYQ क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। और उनमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। पिछले साल मैंने क्लास में सॉल्व करवाए थे, स्कूल में सॉल्व कराए थे, खुद के स्कूल में, और वहां पर मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे कैसे आए थे। क्योंकि आप अगर 10 ईयर्स के PYQs के एनालिसिस करो तो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो हर साल, हर दूसरे से तीसरे साल बनते ही बनते हैं, राइट। इसके अलावा आपको क्या करना है? PYQ तो सॉल्व करने ही करना है, आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर भी लगाने हैं। फिर अच्छे से कंपनी के जो सैंपल क्वेश्चन पेपर आपको लगाने ही लगाने हैं, राइट। अब देखो पॉलिनोमियल की बात करूं, पॉलिनोमियल, थर्ड लीनियर इक्वेशन, फोर्थ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिफ्थ AP, सिक्स ट्राइंगल्स, 7 coordinate geometry, 8 trigonometry, 9 application of trigonometry, 10 circle,
11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, 12 surface area and volume, 13 statistics, 14 probability। अगर इसकी बात की जाए, ये चारों मिलके बनते हैं तुम्हारे 20 मार्क्स के, राइट। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अकेला 6 मार्क्स का है, ये दोनों 12 मार्क्स के होते हैं, और ये होता है 10 मार्क्स, ये होता है 11। अब जो लास्ट बचे हैं ट्राइंगल्स और सर्कल, इन दोनों के टोटल मार्क्स है ट्राइंगल एंड सर्कल के 15 मार्क्स। अब आपको स्ट्रेटेजिकली पढ़ना है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री हार्ड लग रही है, इसकी 8.3 एक्सरसाइज हार्ड लग रही है, लिव इट। सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनेगा 2-3 मार्क्स का, लिव इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8.3 से एक ही क्वेश्चन बनता है, 3 मार्क्स का छोड़ दीजिए। बाकी आपको प्रिपेयर करने ही करने हैं, राइट। मेनली फोकस रहना है, पहले एनसीईआरटी को 2 से 3 बार सॉल्व करना है, फिर इसके बाद पीवाईक्यू स्टार्ट करना है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करना है। पीवाईक्यूज और सैम्पल क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करवा दूंगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट एनसीईआरटी 2 to 3 टाइम्स खुद से करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास इतनी टाइम है नहीं कि मैं वीडियो बना सकूँ, राइट। चलिए, अगर इतना करा वो भी कितने, उसी टाइम पीरियड में जो मेरा टाइम पीरियड गिवन है, तो आपके 90% से आपको कोई रोक नहीं सकता। पर नहीं तो आप फंस जाओगे, आपने कुछ भी आलस बनाई करी, फंस जाओगे, राइट। अगर हम साइंस की बात की जाए, अब हम बात करें साइंस के। अब देखो, ये मैथ्स की भी बात करें तो मैथ्स में भी कुछ क्वेश्चन जो होता है फिक्स होते हैं, हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन फिक्स है कि ये तो बनना ही बनना है, और वही कोई बता के हमको बेवकूफ बना लेता है कि हाँ देखो ये ट्रिक कर दिया, उसने बता दिया, सब कुछ ही बता दिया और यही तो आया है, टेंशन की बात ही नहीं है, राइट। चलिए, आप खुद भी एनालिसिस करोगे तो 10 साल के पेपर आप एनालिसिस करो तो आपको खुद को पता लग जाएगा कि क्या क्या आने लायक है, क्या क्या आने लायक नहीं है, राइट। किसी की मास्टरी की जरूरत ही नहीं है। वैसे मैं भी यहाँ पे मैथ्स पढ़ा ही रहा हूँ। अगर हम साइंस की बात करें तो फर्स्ट है केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, 6 मार्क्स का है। सेकेंड देखो, एसिड एंड बेसिस, वो है 3 मार्क्स का। थर्ड, मेटल्स नॉन मेटल्स, वो है 10 मार्क्स का। फोर्थ, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, 6 मार्क्स का। फिफ्थ, लाइफ प्रोसेस, इसमें भी क्वेश्चन फिक्स ही है, कितने इजी क्वेश्चन आते हैं फिर भी आप ऐसे कर रहे हो। लाइफ प्रोसेस में इवन फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन आ चुका है, फोटोसिंथेसिस 2024 में देखोगे तो फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन आ चुका है, और काफी ही इजी रिएक्शन थी, पूछी थी बस। बट उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ से कितना आता है। अब 11, 12, 11 इलेक्ट्रिसिटी, वैसे ये नहीं कि मैं कुछ नया बता रहा हूँ, अगर आप ढूंढोगे कहीं पे भी मिल जाएगा ये सब कुछ। आर एनवायरमेंट 5 मार्क्स। अब टोटल 80 मार्क्स तो पता ही है पेपर बनने वाला है, 20 मार्क्स स्कूल से जाने वाले हैं, इस बार तो रूल्स भी चेंज हो गए स्कूल पे मार्क्स भेजने के। चलिए, इसमें से 30 मार्क्स तो पड़ेगा बायो का, 25 बनेगा फिजिक्स का, और 25 बनेगा केमिस्ट्री का। ऐसे ही पेपर रहने वाला है, राइट। इतना ही रहने वाला है। मोर देन 2 लाख साइट्स है पढ़ने की, गूगल खोल लो, यूट्यूब खोल लो, स्टिल अभी भी किसी को कंफ्यूजन हो रहा है कि कैसे पढ़ा जाए, क्या हो रहा है, तो फिर तो हम घर ही हैं, राइट। पीवाईक्यूज में स्टार्ट करवा दूंगा, पीवाईक्यू की वीडियो देखो, सैम्पल क्वेश्चन की वीडियो देखो, बट एनसीईआरटी खुद से करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी पे फोकस रखना, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आ जाते हैं, इवन मैथ्स में भी और साइंस में भी, राइट। और
एक्स्ट्रा है कि प्रैक्टिस करना, कीप प्रैक्टिसिंग, बार बार उसको रिवाइज करना है। ऐसा नहीं कि एक बार करके छोड़ दो। साइंस पढ़नी है तो आपको एटलीस्ट एक बार आपको, आपने अगर शाम को 2 to 3 आवर भी अपने साइंस पढ़ी है तो सोते वक्त आपको एक बार रिवाइज करके ही सोना है। और सुबह उठो तो एक बार रिवाइज उसे जरूर करना है। आपको 5 या 10 मिनट्स ही लगेगी, बट जो लर्न किया वो लर्न बाय हार्ट हो जाएगा। राइट, चलिए प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए। मेहनत करने वालों की कुछ ना कुछ तो बनता है। क्या बनता है? सक्सेस बनती है। राइट, टाइम पास करने वालों को नहीं। बी पेशेंट, वर्क हार्ड, वर्क स्मार्टली, मेहनत करो। टाइम पीरियड देखो कितना बचा है, कितना यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, क्या प्रोडक्टिविटी ला सकते हैं अपने काम में, कैसे एफिशिएंसी ला सकते हैं। वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। राइट, थैंक यू, आई होप यू लाइक इट। और हम PYQ स्टार्ट करेंगे, जब ज़रूर पढ़ना। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।